एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई हो बहुत बढ़िया होंगे। चलिए फिर से अपना नया सेशन शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी का, जो आपका क्रैश कोर्स शुरू किया है मैंने। आज हम इसमें आपकी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है स्टीफन क्रेशन की, वो वाली स्टीफन क्रेशन की थ्योरी करेंगे। स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके 100% क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी हो या हिंदी पेडागोजी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। स्टीफन क्रेशन ने द्वितीय भाषा का अधिगम का सिद्धांत दिया था, जिसे बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। शॉर्ट फॉर्म है SLA, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है, इस बारे में इन्होंने थ्योरी दी थी, अपना सिद्धांत को डेवलप किया था। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि बच्चा किस तरह से एक भाषा को सीखता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत बताता है कि भाषा शिक्षण को अच्छे तरीके से समझने और क्लास में बच्चों के बिहेवियर को समझने में जो ये वाली थ्योरी है स्टीफन क्रेशन की, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, सहायता करती है। तो सबसे पहले जो भाषाविद थे वो आपके थे फर्डिनेंड डी सोसूरे। ठीक है, ये याद रख लेना, कई बार एग्जाम में भी आता है। फर्डिनेंड डी सोसूरे, इन्हें बोला जाता है कि इन्होंने सबसे पहले लैंग्वेज एक्विजिशन का जो पेडागोजी भाषाविद था, इस पर सबसे पहली थ्योरी इन्होंने बनाई थी। इन्हें संरचनावाद व उत्तर संरचनावाद की नींव भी रखी इन्होंने। ठीक है, और आधुनिक भाषा विज्ञान और संकेतवाद या का भी संस्थापक इनको माना जाता है। चलिए आगे स्टीफन क्रेशन की थ्योरी को पढ़ते हैं। ये है स्टीफन क्रेशन। स्टीफन क्रेशन ने 5 तरह के हाइपोथेसिस दी थी। उन 5 तरह की हाइपोथेसिस से ये बताया था कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से दूसरी भाषा को सीखते हैं। इन्होंने स्पेशली दूसरी भाषा के अधिग्रहण के बारे में बताया था। जो सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज को बच्चा एक्वायर कैसे करेगा, एक्विजिशन कैसे करेगा। स्टीफन क्रेशन ने ये कहा कि जैसे बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करता है ना, वैसे ही सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर लेगा। सेकंड लैंग्वेज को भी वो अर्जित कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। जबकि हमने पहले पढ़ा था कि जब बच्चा जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको बच्चा एक्वायर करता है, उसका बच्चा अर्जन करता है, और जबकि जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसका बच्चा अधिग्रहण करता है या अधिगम करता है ना। हमने ऐसे पढ़ा था। लेकिन जो ये है जो स्टीफन क्रेशन है, इन्होंने ये कहा कि सेकंड लैंग्वेज को भी बच्चा एक्वायर कर सकता है, अर्जित कर सकता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला था। तो इन्होंने 5 परिकल्पनाएं दी। पहली परिकल्पना थी एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, मॉनिटर हाइपोथेसिस, हिंदी में बता देती हूँ, अधिग्रहण सेकंड है मॉनिटर हाइपोथेसिस, मॉनिटर परिकल्पना। हिंदी में भी लिखा आ सकता है, इंग्लिश में भी ऐसे ही आएगा, मॉनिटर परिकल्पना। फिर है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, प्राकृतिक आदेश परिकल्पना। इनपुट हाइपोथेसिस को इंग्लिश में भी इनपुट ही लिखाएगा, इनपुट परिकल्पना। और इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, इसको बोलते हैं प्रभावी निस्संदन परिकल्पना। ठीक है, इस तरह से 5 हाइपोथेसिस इन्होंने दी थी कि बच्चा सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर कैसे करेगा। अब पांचों के पांचों जो हमारी ये हाइपोथेसिस है, इनको हम अलग अलग से डिवाइड करके पढ़ेंगे कि इनमें बच्चा कैसे कैसे सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करेगा, कैसे कैसे सेकंड लैंग्वेज को सीखेगा। चलिए देखिए, पहला है लैंग्वेज आपका एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, अधिगम अर्जन परिकल्पना या अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना। स्टीफन क्रेशन ने कहा कि बच्चा भाषा सीखने के लिए 2 प्रक्रियाएं अपनाएगा। सबसे पहले तो अर्जन करेगा, एक्वायर करेगा या लर्निंग करेगा। ये मैंने आपको तब पहले भी बताया था जब हम लैंग्वेज एक्विजिशन और हम लैंग्वेज लर्निंग कर रहे थे, कि जो लैंग्वेज अर्जित करना है या एक्वायर करना है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें बच्चा बिना औपचारिक शिक्षा के भी भाषा ले लेता है, जैसे कि अपनी मातृभाषा को सीख लेता है। सेकंड है लर्निंग, अधिगम, कि एक औपचारिक प्रक्रिया जिसमें व्याकरण और नियमों आदि को माध्यम से भाषा को सिखाया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए,
एक्विजिशन क्या है और लर्निंग शिक्षण क्या है। एक्विजिशन नेचुरल प्रोसेस है, हम अनजाने में ही सीख जाते हैं, खेल कूद में बच्चे सीख जाते हैं, और कम्युनिकेशन पर ज़्यादातर बेस होती है आपकी एक्विजिशन प्रोसेस। और जो आपका टीचिंग है, शिक्षण है, लर्निंग है, ये एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। यहाँ हम बच्चों को सिखाते हैं, कक्षा में जो पढ़ाई होती है उस पढ़ाई को सिखाया जाता है और व्याकरण के नियमों पर ये आधारित होती है। ठीक है, फिर है आपका प्राकृतिक क्रम परिकल्पना या नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। अब स्टीफन प्रक्रशन ये कहते हैं कि बच्चों को अगर हमने लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज सिखानी है तो एक प्रॉपर ऑर्डर में हमने बच्चों को सिखाना होगा, है ना, कि अगर हम एक प्रॉपर ऑर्डर से चलेंगे तभी बच्चा सीख पाएगा, लैंग्वेज को एक्वायर कर पाएगा। जैसे कि अगर हम बच्चे को मान लीजिए हिंदी सिखा रहे, हिंदी में सबसे पहले क्या सिखाएंगे बच्चों को, पहले एकवचन, फिर बहुवचन, फिर वर्तमान काल, और उनको भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यानी कि सरल से जब हम कठिन की तरफ चलते हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, उस प्रॉपर ऑर्डर में ही बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। और नेचुरल ऑर्डर भी वही कहलाता है कि जिस चीज़ों का बच्चे को पहले पता हो, पहले हम ईजी चीज़ों को सीखेंगे और फिर धीरे 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 हम स्टेप बाय स्टेप जाकर कठिन की तरफ चलेंगे। और जहाँ बच्चे को जो चीज़ नहीं आती है, जो पहले सीखा हुआ ज्ञान होगा, उस ज्ञान के बिहाफ पर फिर वो दूसरा जो उसे नहीं आता है उसको भी सीख लेगा। ठीक है, तो शिक्षक को विद्यार्थियों को सिखाने की जो प्राकृतिक गति है उसको अपनाना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए क्लासरूम में। देखो आप सब भी टीचर बनने वाले हो और कुछ बच्चे टीच भी करते होंगे मुझे लगता है प्राइवेट स्कूल में। तो देखो जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम एक फ्लो में, एक ऑर्डर में पढ़ाते हैं। और जैसे हम लेसन प्लान भी बनाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहाँ पर भी हम पीके टेस्टिंग करते हैं, यानी कि प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। वो इसीलिए करते हैं ताकि बच्चों को हम जो उनको पहले आता है और जो हम बाद में नई चीज़ पढ़ाने वाले हैं उनके साथ एक बीच में रिलेशन बना सकें, ताकि बच्चे का एक ऑर्डर कंप्लीट हो सके। और बच्चा जब आते हुई चीज़ से नई चीज़ों को सीखेगा वो पढ़ाना बहुत ईजी हो जाता है, उसे ही नेचुरल ऑर्डर बोलते हैं। फिर है इनपुट हाइपोथेसिस, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। ये बड़ा एग्जाम में आता है। I+1 ये कॉन्सेप्ट है, ये इनपुट है कि I+1 का एक इनपुट है कि इससे बच्चा भाषा को सीखता है। I होता है इन्वायरमेंट, जो हम वर्तमान में बच्चे को इन्वायरमेंट देते हैं और बच्चे की जो कैपेबिलिटी है। जैसे कि एग्जाम्पल से पढ़ते हैं कि आपने एक लेसन प्लान बनाया और लेसन प्लान में आपने पीके टेस्टिंग करी, यानी कि प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। अब जब आप प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हो वो आई है, क्योंकि वो वर्तमान में बच्चे की एबिलिटी है कि बच्चे को जो ज्ञान पिछला आ रहा है वो उसको कितना पता है, वो कितना उससे रिलेट कर पा रहा है। और +1 क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे को हार्ड क्वेश्चन पूछना, जो लास्ट में हम समस्यात्मक या प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो है आपका +1, कि आप थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण इनपुट बच्चे के अंदर डाल रहे हो और उसको वो क्वेश्चन पुट कर रहे हो, उसके बिहाफ पर फिर आपको अपना पूरा लेसन प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो I+1 क्या है कि जो वर्तमान में बच्चे की सीखने की एबिलिटी है या बच्चे की जो भाषा सीख ली है उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इनपुट बच्चे के अंदर डालना, जिससे कि वो भाषा को अच्छे से सीख जाए। ठीक है, तो भाषा सीखने के लिए विद्यार्थी को ऐसा इनपुट मिलना चाहिए जो उसके वर्तमान के स्तर से थोड़ा सा ऊपर हो। ईजी टू डिफ़िकल्ट, तभी हम ईजी टू डिफ़िकल्ट चलते हैं कि ईजी से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ताकि बच्चा सोचने पर मजबूर हो और उस चीज़ को वो अच्छे से सीख पाए। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, यदि बच्चा बोले कि मैं खाता हूँ, ठीक है, जानता है, अब उसे क्या कहेंगे, मैं रोटी खाता हूँ, सिखाया जा सकता है छोटे बच्चे को। अब बच्चा सीखने की शुरुआत कैसे करता है, लैंग्वेज एक्विजिशन की शुरुआत कैसे करता है, ऐसे ही तो करता है, पहले साउंड निकालता है, पूरा प्रोसेस मैंने बताया है आपको, फिर एक वर्ड को बोलेगा, फिर एक वर्ड से एक सेंटेंस बनाएगा। सेंटेंस में भी फर्स्ट टाइम जब बच्चा सेंटेंस बनाता है 2 वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस बनाएगा, फिर 3 वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस बनाएगा। तो मैं खाता हूँ, फिर बच्चे को हम सिखाते हैं कि मैं रोटी खाता हूँ। तो थोड़ा सा ऊपर लेवल का इनपुट हमने बच्चे को देना है। अब अगला एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये बच्चे को समझ में आता है। अब उसको एक थोड़ा सा ऊपर का इनपुट देंगे कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो रोज को हमने ऐड कर दिया। अब स्कूल तो जा रहा है बच्चा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन मैं रोज स्कूल जाता हूँ, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इनपुट हमने बच्चे में डालना है, ताकि बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो सके। अगला है आपका मॉनिटर हाइपोथेसिस या अनुवेक्षण परिकल्पना। ठीक है, यह परिकल्पना हमें बताती है कि हमें कैसे व्याकरण के नियमों को बच्चों को सिखाना है। जो व्याकरण के जो नियम होते हैं, ग्रामर के जो नियम होते हैं लर्निंग में, बच्चे के हमने मिस्टेक्स को सुधारना है।
और इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ बच्चे को बोलचाल में उन चीज़ों को अपनाना है। यानी कि मान लीजिए हम बच्चे को, स्टीफन क्रशन कह रहे हैं कि अगर आप बच्चे को कोई लैंग्वेज एक्वायर करवा रहे हो, मान लीजिए इंग्लिश ही एक्वायर करवा रहे हो, वहाँ हमारा मेन पर्पज बच्चे को सिर्फ बोलना सिखाना नहीं है, हमें बच्चे को गलतियों को भी सुधारना है। तभी बच्चा अच्छे से भाषा को अर्जित कर पाएगा, एक्वायर कर पाएगा। हमने उसके सीखे गए ज्ञान में, जो उसने सीखा है, उसने जो नियम सीखे हैं, जो रूल सीखे हैं, उसमें हमने एडिटिंग करनी है और हमने उसके करेक्शन करनी है। तो मॉनिटरिंग हाइपोथेसिस में एक टीचर बच्चे को देखता है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ करेक्शन की ज़रूरत है और कहाँ हमने बच्चे के जो गलती करी है उसमें सुधार की ज़रूरत है। जैसे कि बच्चा सबसे पहले बोलता है, फिर कुछ सोचकर व्याकरण ठीक कर लेता है। सेंटेंस है जैसे स्टार्टिंग में, मान लीजिए बच्चा बोलना भी सीख रहा है। अब बच्चा बोलना सीख रहा है मीन्स कि शुरू में उसको ये नहीं पता होता कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट में आएगा धीरे धीरे वो सेंटेंसेस चेंज करना शुरू कर देता है। लड़कियाँ मैं खाती हूँ, लड़के बोलते हैं मैं खाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस बच्चा जैसे जैसे एक्वायर करेगा वैसे वैसे सेंटेंसेस और ग्रामर को वो बीच बीच में चेंज करता रहेगा और बाद में वो एक अच्छी ग्रामर को यूज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है। अगला है इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, भावनात्मक फिल्टर परिकल्पना। अब जो ये वाला फिल्टर है, इसमें स्टीफन क्रशन कहते हैं कि हमने बच्चों को डराना नहीं है, उनको स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट हमने उनको देना है कि इमोशनल फिल्टर जितना ज़्यादा बच्चे का अच्छा होगा ना, वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। और भाषा को सीखने के लिए फ़िल्टर बहुत ज़रूरी है। अगर वो डरेंगे, नकारात्मक भावनाएं होंगी, तो उनका जो फ़िल्टर है ना वो अच्छा नहीं होगा और वो भाषा को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। अगर विद्यार्थी डरा हुआ है, चिंतित है, अच्छे से कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो वो भाषा को एक्वायर नहीं कर पाता है। हमेशा हम उसे सकारात्मक, एक पॉजिटिव, एक अच्छा इन्वायरमेंट और एक अच्छा स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट बच्चे को देंगे भाषा सिखाने के लिए। तो ये 5 हाइपोथेसिस स्टीफन क्रशन ने दी थी जो बच्चे की सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करने में उसकी हेल्प करते हैं। यहाँ हम एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, अर्जन की बात कर रहे हैं, लर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं। स्टीफन क्रशन ने यही कहा था कि हम दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकते हैं, तो उन्होंने दूसरी भाषा के अर्जन का सिद्धांत दिया था। 5 परिकल्पनाएं हैं। ANIMA, ये आपकी एक ट्रिक है। इस ट्रिक से आप पूरी 5 परिकल्पनाओं को याद कर सकते हैं। एक्विजिशन लर्निंग, जहां बच्चा एक्वायर करेगा लर्निंग को, नेचुरल ऑर्डर से हम बच्चे को सिखाएंगे, इनपुट बच्चे के अंदर डालेंगे, थोड़ा इजी से थोड़ा सा हार्ड बच्चे को इनपुट देंगे ताकि बच्चे की लर्निंग अच्छी हो। मॉनिटरिंग करेंगे, जहां हमें लगेगा कि हम करेक्शन करेंगे और थोड़ा सा उसके सुधार करेंगे। इफेक्टिव फिल्टर यहाँ पर हम बच्चे में डालेंगे। तो ये 5 आपकी हाइपोथेसिस हैं जो स्टीफन क्रशन ने दी थी और ये आपके एग्जाम में हमेशा आती हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। नोट्स में ऐसी एज इट इज़ आप लिख लीजिएगा जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं दोबारा फिर से सेशन लूँगी और उसमें मैं आपको अच्छे जो भाषाविद हैं उनको इकट्ठा ही एक ही वीडियो में लेकर आऊँगी और वहाँ करवाऊँगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर भी किया कीजिए आप, क्योंकि हम ज़्यादा बोलते भी नहीं है, फिर भी आप किया कीजिए। आपके लिए ये चैनल, आप हो तभी हम हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।